हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स जो इंडिया और वर्ल्ड रिलेटेड होगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? संजीव सान्याल प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार हैं। वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं ये। इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट इन विच कंट्री द फर्स्ट IIT इंस्टीट्यूट आउटसाइड इंडिया विल बी ओपन्ड? UAE। भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की शाखा अब संयुक्त अरब अमीरात में खोली जाएगी और ऐसा ये पहली बार होगा कि जब IIT की शाखा जो है भारत के बाहर खोली जाएगी। ओके, नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? विच प्लेयर हैज़ रिसेंटली वॉन द मैन सिंगल्स टाइटल इन द मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022? राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं ये, और इन्होंने हाल ही में ब्रिटेन के खिलाड़ी कैमरून नूरी को हराकर ये खिताब जीता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसको हराकर खिताब जीता, तो ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं कैमरून नूरी। उनको हराकर राफेल नडाल ने मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। ओके, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव, जिसे हम रमन इफेक्ट भी कहते हैं, की खोज के कारण जो है यह दिवस मनाया जाता है। भारतीय वैज्ञानिक CV रमन ने 28 फरवरी 1928 को इसकी घोषणा की थी, किसकी? रमन इफेक्ट की। तभी ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट अल्कोहल म्यूजियम हैज़ ओपनड रिसेंटली? गोवा में हाल ही में अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है जिसका नाम रखा गया है ऑल अबाउट अल्कोहल। गोवा के ही स्थानीय व्यवसायी हैं नंदन कुड़चड़कर, उन्होंने जो है ये संग्रहालय अल्कोहल म्यूजियम जो है ये खोला है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द फिल्म ऑफ द ईयर एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड 2022? तो पुष्पा द राइज को जो है फिल्म ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। बात करें अगर हम बेस्ट एक्टर की अवार्ड जो है किसे दिया गया, तो रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का कीर्ति सनन को फिल्म मिमी के लिए मिला है। और अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है शेरशाह फिल्म को दिया गया है। अगर हम बात करें कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में जो है इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और 2022 के लिए फिल्म ऑफ द ईयर कौन सी फिल्म को दिया गया? पुष्पा द राइज को। ओके, नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड पावर्ड कार्ड? रूपी कंपनी ने पहला गोल्ड पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट है, कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हैव प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल? डाबर इंडिया जो है पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह करके उसका पुनर्चक्रण करके जो है डाबर इंडिया प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ हिज कंट्री टू व्हाट? तुर्कय नाम रखा है। तुर्की के राष्ट्रपति ने हाल ही में अपने देश का नाम बदल के। नेक्स्ट है, हाल ही में
शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट या यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड फॉर आर्म्स लाइसेंस? दिल्ली में हाल ही में जो दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस हुआ, उस टाइम पे गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट कार्ड और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइज अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? रिसेंटली व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू आईपीएल फ्रेंचाइज अहमदाबाद हैज़ अनाउंस्ड? आईपीएल में अब 10 टीमें खेलेंगी, 2 नई टीमें होंगी, एक फ्रेंचाइज अहमदाबाद और दूसरी लखनऊ। तो जो फ्रेंचाइज अहमदाबाद है उसने अपना नाम बदल के क्या रख दिया है? उसने अपना नाम बदल के गुजरात टाइटंस रख दिया है। ये घोषणा की है उसने हाल ही में। 2 नई टीमें हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और फ्रेंचाइज अहमदाबाद, लेकिन फ्रेंचाइज अहमदाबाद ने अपना नाम चेंज कर लिया है और गुजरात टाइटंस रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कौन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट ब्लूमबर्ग रिपोर्ट रिलीज्ड रिसेंटली, हु हैज़ बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया? गौतम अडानी जो है दुनिया के 10वें नंबर के और एशिया के नंबर 1 अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इसमें उन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस? संजय मल्होत्रा को जो है वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं ये, और ये अब किसका स्थान लेंगे? देवाशीष पांडे का स्थान लेंगे। ओके, नेक्स्ट है, कौन कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन वर्ल्ड टू हैव अ डीएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19? भारत जो है डीएनए वैक्सीन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। डीएनए आधारित जाइकोव डी नाम है इसका। जाइकोव डी जो है भारत की पहली नीडल फ्री वैक्सीन है और भारत ने बनाई है ये दुनिया की पहली डीएनए आधारित कोरोना रोधी वैक्सीन, जिसका नाम क्या है? जाइकोव डी। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? विच फुटबॉल टीम हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2022? चीन ने कोरियाई फुटबॉल टीम को हरा के जो है ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ओके, नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ऑन हुज बर्थडे नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया ऑन 13 फरवरी एवरी ईयर? ये बात हो रही है राष्ट्रीय महिला दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? ये सरोजनी नायडू जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू ही थी। उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है ये 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से की गई? राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत जो है 13 फरवरी 2014 से की गई थी। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? विच क्रिकेट टीम हैज़ रिसेंटली वॉन द अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? भारत ने जीता है ये खिताब। हमने पहले भी डिस्कस किया जब हमने हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस किया था कि भारत ने जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। इंग्लैंड को हराया है 4 विकेट से, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश के जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी हैं राज बाबा, उन्होंने इस जीत में एक अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग? तो कौन है जो हाल ही में बने हैं NCERT के नए निदेशक? दिनेश प्रसाद सकलानी। उत्तराखंड के हेमवती बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं ये, और हाल ही में NCERT के नए निदेशक बने हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व लता मंगेशकर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह थी रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटी लता मंगेशकर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92 सी वॉज, वह गायिका थी, सभी को पता है। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन्हें जितने भी पुरस्कार मिले हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनके जो पुरस्कारों की लिस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। 1969 में लता मंगेशकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1974 में इनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया था इनका, सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने के कारण। 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 1993 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था फिल्म फेयर के लिए। और 1997 में राजीव गांधी पुरस्कार और महाराष्ट्र भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। 2000 में अल्फा लाइव जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया था। 2001 में भारत रत्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत रत्न इन्हें कब मिला था? 2001 में। 2007 में इन्हें फ्रांस सरकार ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था। और 2019 में डॉटर ऑफ नेशन का अवार्ड इन्हें दिया गया था। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन भारत का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना है? विच सिटी हैज़ बिकम द मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 या 2021। तो मुंबई जो है वो सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बन गया है। और अगर हम बात करें कि दुनिया में जो है ये 5वें नंबर का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर बना है। भारत में नंबर 1 पे और दुनिया में 5वां भीड़भाड़ वाला शहर बना है। और अगर दुनिया की हम बात करें तो तुर्की का इस्तांबुल जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाला शहर बन गया है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन विल बी बिल्ट। सूरत में जो है ये पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में जारी EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021? 46वां स्थान जो है वो भारत को मिला है इस इंडेक्स में। बात करें हम 167 लोकतांत्रिक देशों में से केवल 21 देशों को ही पूरा लोकतांत्रिक जो है वो घोषित किया गया। इसमें भारत ने 6.91 अंक जो है हासिल किए और 46वां स्थान प्राप्त किया। अगर हम बात करें कि शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा तो नॉर्वे जो है 9.75 अंक लेके नंबर 1 पे इस इंडेक्स में रहा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, रूस यूक्रेन युद्ध जो हाल ही में जारी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो नाटो का पूरा नाम या इसकी फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल नेम या फुल फॉर्म ऑफ नाटो? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। और इसके जो महासचिव हैं वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। हाल ही में जो इसके महासचिव हैं नाटो के महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाटो जो है विश्व का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है और इसकी शुरुआत कब हुई थी? दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है 4 अप्रैल 1949 को इसकी शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, आई होप आज की जो वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।